अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आज जी मैं किसी भी खाने-पीने की चीज़ से व्लॉग का आगाज़ नहीं कर रही। आज मैंने चूड़ियाँ पहनी थी, बहुत दिल कर रहा था और वैसे भी मेरी एक सब्सक्राइबर है बहुत ही प्यारी-सी, वो मुझे पता नहीं कितनी बार कह चुकी है कि प्लीज़ चूड़ियाँ पहन के भी दिखा दें, आप पहनती नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि चलें आज उनको दिखा ही देती हूँ, वो भी देख लें। तो मैंने कोई मुद्दत बाद पहनी है चूड़ियाँ, मुझे बहुत पसंद थी पहले, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने पहनना छोड़ दी। अभी मैंने कभी पहनी ही नहीं थी, लेकिन आज पहन के अच्छा लगा क्योंकि आज मेरा भी ज़रा सजने-संवरने को दिल कर रहा था। पता नहीं क्यों कभी-कभी ऐसा भी होता है। तो ये जो लैंडिंग के कर्टन्स हैं ना, ये मेरी मायमा का काम है। वो जब भी ऊपर आती है, ये काम सबसे पहले करती है और फिर कहीं और जाती है। उसने ये उतार के फेंक देना होता है और जब भी मैंने इसको रेडी करना होता है ना, मतलब तो फिर मुझे ये जो स्टिक है ना, ये मुझे डालना भूल जाती है। मैं रॉन्ग वे कर देती हूँ और काफ़ी टाइम बाद, मतलब 1-2 ट्राइयाँ मारने के बाद फिर से ठीक हो जाता है, तो फिर मैं इसको सेट कर देती हूँ। लेकिन ये दिन में कोई पता नहीं कितनी बार करना पड़ता है, उसको आदत पड़ गई इसको छेड़ने की। उसके बाद जनाब ये जो बलून्स हैं ना, अभी ये काफ़ी ख़राब हो गए थे और इनको मैं पॉप कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि 1-2 बार ऐसा हुआ है कि मायमा सो के उठती है तो अचानक ये पॉप हो जाते हैं, तो फिर वो डरती है, फिर वो रोने लग जाती है, तो फिर ज़रा ज़्यादा ही लंबा काम हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं ही इसका काम तमाम कर देती हूँ और आराम से फिर वैक्यूम करूँगी, घर साफ़ सुथरा करूँगी और फिर ठीक हो जाएगा। तो वो मैं ज़रा कर रही थी, इनका काम तमाम कर रही थी, ठीक है। उसके बाद ये सूट है, ये है फूफो का सूट। ऐसा मेरा भी है क्योंकि जब लास्ट टाइम हमने कपड़े मंगवाए थे, ये एक मैंने लिया था, लाइमलाइट का है, एक फूफो ने लिया था और एक आंटी ने लिया था। मतलब ये एक ही कलर में हमारे 3 सूट थे। तो ये फूफो ने मुझे भेजा है अपना तरपाई करके कि इसके नीचे मैं ये वाली जो लेस है ये लगा दूँ। तो वो मैं देख रही थी, इसको जो लेस है वो लगानी है। आप बताएं कि ये लेस इस पर अच्छी लगेगी। मैं वैसे प्लेन ही बनाऊँगी, मैं कोई लेस नहीं लगाऊँगी, लेकिन फूफो कह रहे थे कि उनको फ्रंट जो है वो होता है दामन, वहाँ पे लगानी है और स्लीव्स के आगे लगानी है। मज़े की बात बताऊँ तो जब हम पाकिस्तान से कपड़े मंगवाते हैं ना, तो सिर्फ मैं नहीं मंगवाती, फूफो भी मंगवाते हैं। तो मुझसे ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है ना फूफो को होती है कपड़े मंगवाने की। वो कहते हैं कि मैंने ज़्यादा मंगवाने हैं और मैं कहती हूँ मैंने ज़्यादा मंगवाने हैं। मतलब कपड़ों को शौक़ सिर्फ मुझे ही नहीं है, फूफो को मुझसे भी ज़्यादा है। तो फिर हम दोनों मंगवाते हैं और अक्सर हमारे कपड़े जो है ना वो सेम होते हैं, मतलब एक ही डिज़ाइन में, एक ही कलर में होते हैं। इससे भी कभी कभी अच्छा लगता है, मज़ा आता है पहनने में। अभी मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने अक्सर, आपको पता है कि अपनी वीडियो में हस्बैंड का बहुत ज़िक्र करती हूँ, बहुत ज़्यादा ज़िक्र करती हूँ और हमेशा मैंने उनको अच्छे अल्फाज में ही ज़िक्र किया है। ये नहीं है कि मैं उनको बुरा कहती हूँ। मैं उन लोगों को भी लाइक नहीं करती जो अपने हस्बैंड को बुरा कहते हैं। हाँ, कुछ होते ही गलत हैं, उनको बुरा फिर कहना बनता है, लेकिन मैंने कभी, आपको भी पता है कि मैंने उनको कभी भी आज तक गलत लफ्ज़ों में याद नहीं किया। ऐसा नहीं किया कि वो अच्छे नहीं हैं या कुछ ऐसा है। लेकिन फिर भी मुझे किसी का कमेंट आया, वो भी एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार आया, कि आप उनकी, अपने हस्बैंड की, मतलब मैं बहुत इंसल्ट करती हूँ, उनको बुरा भला कहती हूँ, तो आपको मेरे कमेंट का असर नहीं होता। अजीब बात है, मुझे तो समझ नहीं आई कि मैंने ऐसा कहा क्या है, लेकिन उनको मुझे पता है कि क्या बुरा लगा। उनको ये लगा कि, वैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, जो भी मैं बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड को सब कुछ पता होता है कि मैंने क्या बोलना है, क्या कहना है, ठीक है। ये जो मैं हस्बैंड की कोई ना कोई बात करती हूँ, कुछ कहती हूँ कि वो ये काम नहीं करते, उनको ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, तो ये मुझे वो ख़ुद कहते हैं कि तुम कहो, क्योंकि ये एक हकीकत होती है। मैं आपको वही बताती हूँ जो मैं बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बस ऐसे ही कहती रहूँ कि नहीं जी वो तो दुनिया के सबसे अच्छे हैं, उनको तो कोई चीज़ बुरी नहीं लगती, ऐसा है वैसा है, तो भी ये गलत बयानी हो जाएगी, ठीक है। हमको देख के बहुत से लोग जो हैं वो फॉलो भी करते हैं। कुछ ऐसा होता है कि उनको मोटिवेशन मिलती है, ये समझते हैं कि उनके घर में तो बहुत खुशहाली है, वो तो ऐसा करते हैं, वैसे काम करते हैं। तो ऐसा भी हकीकत में नहीं होता, ठीक है। तो जो मैं ऐसा कहती हूँ कि उनको ये काम अच्छा नहीं लगता, वो यहाँ जाना लाइक नहीं करते, वहाँ जाना लाइक नहीं करते, तो ये एक हकीकत है। इसको बताने का मकसद ये है, जब मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड को 4-5 साल बाद मेरे लिए फ़्लावर्स लेके आए हैं, तो भी मैंने उनको बार बार कहा था कि अब तो मुझे दुनिया देखती है, अब भी आप मुझे फ़्लावर्स ला के दे दें, नहीं तो वो कहेंगे कि क्या हम अच्छे से नहीं एक साथ रहते, मतलब हमारे दरमियान में अच्छा सलूक नहीं है, क्या आप मुझे कुछ ला के नहीं देते। तो फिर उन्होंने मुझे कहा था
कि आप फिर ये बात भी वीडियो में लाजमी करना, क्योंकि जब इस तरह के काम लोग देखते हैं, लड़कियां देखती हैं, तो उनको ये शौक़ उठता है कि फ़लाँ लड़की का जो हस्बैंड है वो उनको इस तरह की चीज़ें ला के देता है, तो आप क्यों नहीं हमें देते। उनके घर में लड़ाइयाँ पैदा होती हैं, तो तुम साफ़ ये बताना कि इतने साल बाद मुझे ये चीज़ मिली है, ठीक है। तो मैंने वो भी शेयर किया। तो उन बातों को लेके शायद वो ये कहते होंगे कि मैं उनको बुरा भला कहती हूँ हस्बैंड को, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इसलिए ऐसा कहती हूँ कि उनको ये ना लगे कि उनको कुछ नहीं मिलता। हकीकत में ऐसा ही होता है। चाहे हमारे दरमियान बहुत सलूक होता है, हम प्यार से रहते हैं, लेकिन ये जो तोहफ़े तोहफ़ देना है, पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाना है, ये एक थोड़ी सी फ़िल्मी बातें हो जाती हैं। हकीकत में ऐसा होता नहीं है, या होता होगा कुछ लोगों के साथ, लेकिन हर एक के साथ ऐसा नहीं होता। तो इसको लेके मेरे ख़्याल में ये कहना कि मैं उनको बुरा कहती हूँ, ये बहुत ही गलत बात है। मैंने आज तक कभी उनको ऐसा नहीं कहा। और अगर बात ये करूँ कि उनको यहाँ जाना नहीं अच्छा लगता, वहाँ जाना नहीं अच्छा लगता, तो ये भी मैं इसीलिए कहती हूँ कि जो चीज़ हम औरतों को पसंद होती है, लड़कियों को पसंद होती है, वो आगे जाके हर एक को पसंद नहीं होती। हमारे हस्बैंड जो हैं उनको वो चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगती, तो हमें वो करना चाहिए जो वो चाहते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि हम, अगर उनको कहीं जाना पसंद ही नहीं है तो हम ज़बरदस्ती उनको लेके जाएं। क्या फ़ायदा उनका मूड ख़राब करने का, और हमें भी बस एवं फ़िज़ूल में वहाँ जाने का, जब अगले बंदे ने खुश नहीं होना। तो इसलिए मैं इस तरह की चीज़ें बताती हूँ, हकीकत बताती हूँ। इसमें ये नहीं है कि मैं उनको बुरा कहती हूँ, ठीक है। ये भी आप समझने की ज़रा कोशिश करें। बाकी आप बता सकते हैं अगर मैंने उनको कभी बुरा कहा हो। ऐसा मैं मर के भी नहीं कह सकती। ऐसा कहने से पहले अगर मैं मर जाऊँ तो वो ज़्यादा अच्छा है। मैं इस टाइप की बंदी हूँ। मैंने हमेशा यही कहा कि अच्छे से ही रहना चाहिए एक दूसरे के साथ। ये जो ज़िंदगी है ना, आपको ये गुजारनी ज़्यादा अच्छे से चाहिए ये, क्योंकि बच्चे जो हमारे होते हैं वो भी हमें देख के आगे चलते हैं, फॉलो करते हैं। उनके ज़हन पे भी बुरा असर पड़ता है। अगर हम उनके सामने कुछ बुरा भला करेंगे, उनके सामने कोई ऊंच नीच करेंगे, तो फिर अच्छा असर उन पे भी नहीं पड़ता। तो एमें बस प्लीज़ फ़िज़ूल में तुक्के ना मारा करें, ना कहा करें कुछ। मैं जो भी बताती हूँ मैं सब कुछ सही बताती हूँ। मुझे कोई भी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना कुछ कहने की ज़रूरत है, ठीक है। चलते हैं अभी अपनी रेसिपी की तरफ, क्योंकि मुझे कहते हैं कि आप सारी वीडियो बता देती हैं और ही कुछ बोलती रहती हैं, बाकी जो काम कर रही होती हैं वो भी बता दें। चलिए वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने 2 बर्तन लिए हैं, दोनों मैंने ऑयल जो है वो ऐड कर लिया था। एक में मैंने चिकन बोनलेस जो है वो डाल दिया है उनको कुक होने के लिए, फ्राई होने के लिए, और दूसरे को मैंने इस तरह किया है कि उसमें मैंने अनियंस जो है वो ऐड किया है सबसे पहले बारीक करके उसको। उसके बाद उसमें मैंने अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड किया है, और उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है, क्योंकि जब अदरक और लहसुन हम डालते हैं ना, ये थोड़ा सा नीचे लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने जो सूखा धनिया होता है वो ऐड किया है 2 चम्मच, और फिर जो गरम मसाला होता है वो ऐड किया है, हल्दी ऐड की है, काली मिर्च ऐड की है, और उसके बाद रेड चिली 2 चम्मच ही नमक के, और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इनको अच्छे से इसकी बुनाई भी कर लेनी है। अगर आपको लगे कि इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत है तो वो कर दें। मैं क्वांटिटी इसलिए भी अच्छे से नहीं बता रही क्योंकि हर एक की अपनी होती है कि उन्होंने कितना जो मीट वगैरह है वो लेना है और बाकी कितना लेना है। मेरे पास तकरीबन ये था आधा किलो से ऊपर, 1 किलो से थोड़ा सा कम था, लेकिन आधा किलो से ऊपर था। वो मैंने लिया है ब्रेस्ट का चिकन बोनलेस है, ठीक है। और ये जो मसाला था, एक तरफ मसाला रेडी हो रहा था, इसमें जब मसाले अच्छे से मिक्स हो गए थे फिर मैंने योगर्ट ऐड कर दिया था। योगर्ट मैं कभी भी मेजर करके नहीं ऐड करती हूँ, बस मैं खुला ही डाल देती हूँ कि बस जितना मुझे अच्छा लगे उतना मैं डाल देती हूँ। और इसको अच्छे से फिर इसकी भी ज़रा बुनाई कर लेनी है। और फिर से इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे, फ्रेश डाले थे। अगर आपके पास प्यूरी वगैरह हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। 2 मैंने बड़े साइज़ के ले लिए थे। इसको कवर करके रख देना है क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और दूसरी तरफ ये जो चिकन बोनलेस है, ये जो है इसमें पानी ड्राई हो गया है, इसने ऑयल छोड़ दिया है। जब इसने ऑयल छोड़ देना है, इसमें फिर हमने योगर्ट ऐड कर देना, थोड़ा सा कोई 2 चम्मच ऐड कर दें। तो फिर से एक बार इसको भूनने की ट्राई करें, और जो योगर्ट का पानी होगा वो भी ट्राई कर लें अच्छे से। ये देखिए इस तरह से सारे को जब मिक्स करेंगे तो थोड़ा सा ये पानी छोड़ता है, और इसका पानी भी आपने ड्राई कर लेना है। तब तक हमारे जो टमाटर है वो भी गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, तो उसका जो मसाला है वो भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। जब वो तैयार हो जाएगा, ये देखिए इसका पानी जो है ये हो गया है ड्राई, और अभी हमने इसको ये जो मसाला है इसमें ऐड कर देना है। ये रेडी है, और इसी में अभी जो चिकन बोनलेस है वो ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसमें फिर से 2-3 मसाले डालने हैं। मतलब 1 चम्मच मैंने डाला था सूखे धनिए का, 1 डाला था मैंने गरम मसाला, और थोड़ी सी कसूरी मेथी।
और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें मैंने डबल क्रीम डाल दी थी। वो मेरे पास पड़ी थी इसलिए मैंने कहा चलें ये भी काम आ जाएगी। वैसे जिसकी मैंने रेसिपी देखी थी उसने भी डाली थी, उसने पता नहीं डबल क्रीम की जगह कोई और क्रीम डाली थी, लेकिन मैंने डबल क्रीम ही डाल दी थी। जो मेरे पास था वो मैंने यूज़ कर लिया था, ठीक है। और बस जी ये थी अच्छी सी रेसिपी और बहुत ही मज़े की बनी थी, सच में बहुत अच्छा इसका टेस्ट था। बाकी जो हम चिकन कढ़ाई बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं उससे कहीं कहीं ज़्यादा ऊपर था, बहुत मज़े का था, ठीक है। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।